झलक ज्योतिष फैमिली को बहुत बहुत शुभकामनाएं श्रावण माह की। आज का टॉपिक थोड़ा सा हटके, चैलेंजेस फॉर एस्ट्रोलॉजर्स फॉर आईवीएफ एंड सरोगेसी। देखिए मित्रों, कोई भी विधा है, अगर वह समय काल के हिसाब से डेवलप नहीं होती है, इनोवेट नहीं होती है, तो वह पिछड़ जाती है या फिर उसकी इंपॉर्टेंस कुछ कम हो जाती है। आप सभी जानते हैं कि सरोगेसी जो है आजकल काफी प्रचलित हो गया है और बहुत आईवीएफ सेंटर्स खुल रहे हैं। तो एक थोड़ा सा आईवीएफ और सरोगेसी क्या है उसको थोड़ा सा हल्का सा मेडिकली मैं बता करके आपको हम बात करेंगे कि जो हम ज्योतिष में देखते हैं, पितर ऋणों की बात करते हैं, फिर पितर ऋणों के उपायों की बात करते हैं। तो यहाँ जो कंसर्न है वो ये है कि जब सरोगेट मदर है तो फिर किस माता के पत्री को हम कंसीडर करेंगे, किस मदर की लेंगे, और बच्चा जो है वह जब मातृ ऋण को लेकर के अगर करता है तो किस परिवार को लाभ होगा उसका, या किसके माध्यम से किया जाएगा। तो ये बहुत ही वैलिड क्वेश्चंस हैं। अभी रिसेंटली मेरे नोटिस में, ऑब्जर्वेशन में एक केस आया। महिला ने पूछा कि मैडम आजकल जो है लेडीज जाती हैं और उनको 20,000 रुपए दिए जाते हैं और हर महीने बुलाया जाता है और वो उसके बाद में वो एग ले लिया जाता है उनका, तो ये क्या है और क्या इसको किया जा सकता है। और ऐसी महिलाएं जो है उनको जो है 20,000 रुपया दिया जाता है। एक तो दोस्तों ऐसा है कि हर महीने ऐसा मेडिकली अलाउड नहीं है और नहीं करना, और करना भी नहीं चाहिए। लेकिन चलिए वो अलग बात है। तो जब ये मेरे ऑब्जर्वेशन में, जब ये मेरे नोटिस में ये बात आई, तो मुझे लगा कि आप सब लोगों से इस बात पर शेयर किया जाए। आप लोगों ने बहुत सारी मूवीज देखी ही होंगी। हमारे बॉलीवुड ने समय से पहले से बहुत सारी मूवीज ऐसी बनी हैं, जैसे कि दूसरी दुल्हन, फिलहाल, और फिर 2019 में आपने देखी कि जो गुड न्यूज है, आपने ओटीटी पे शायद देखा होगा मिमी करके, और फिर विकी डोनर। तो ये सारी मूवीज जो बनी हैं वह इसी समस्या को लेकर के बनी है कि जहां पर जो मैरिड कपल है उनके अपना बेबी नहीं हो पा रहा है नेचुरल वे में, तो क्या क्या जो ऑप्शंस किए जा रहे हैं, और फिर उसको बड़ा ही उन्होंने लाइट वे में, हिलेरियस वे में बताया कि कैसे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। और ऐसा बहुत बार प्रिंट मीडिया में भी आया है। एक बहुत ही चर्चित था कि जब यूके से आकर के पति पत्नी ने, और यहाँ पे जो नानी है उन्होंने बियर किया उस फर्टिलाइज्ड एग को, क्योंकि जो बेटी है उसका यूट्रस जो है अनेबल था, वो बार बार अबॉर्ट हो जाता था, वो बेबी को, एम्ब्रियो को सस्टेन नहीं कर पाता था, तो डिलीवरी जो है, चाइल्ड जो है वह सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा था। तो उन पति पत्नी का एग और स्पर्म लेकर के ही आईवीएफ के थ्रू, और फिर उसके बाद जो है इंजेक्ट किया गया। लड़की की जो माता जी थी, मदर थी, उन्होंने उसको अपने यूट्रस में रख के उस बच्चे को डेवलप किया। तो अब यहाँ पे दोस्तों बात रहेगी कि ठीक है, यहाँ पे जैसे माता पिता, बेटी और दामाद, उनका जो है स्पर्म रहा, लेकिन अल्टीमेटली बच्चा जो है कहाँ हुआ रहा, वो रहा नानी के यूट्रस में। अम्बिलिकल कॉर्ड कहाँ काटी गई, नानी के यूट्रस से वो अटैच था। तो अब यहाँ पे ये है कि कैसे उस बच्चे की पत्री प्रभावित होगी और हो रही है, ये अब एस्ट्रोलॉजर्स के कंधों पे और जिम्मेदारी आ जाती है। आप हम सभी अवगत है इस तरह से कि राजा दशरथ की 3 शादियां हुई थी, क्योंकि बेबी नहीं हो रहा था तो 3 शादियां हुई, करनी पड़ी। और ये आज से करीब 100 साल पहले की भी आप सुनते होंगे, नानी दादी से सुना होगा कि बहुत बार ऐसा हुआ कि जब एक महिला से शादी हुई और 4-5 साल तक बेबी नहीं हुआ तो दूसरी शादी कर दिया करते थे, तो दूसरी पत्नी आ जाती थी। अब दूसरी के माना पहले बेबी हो गया, और जो फिर बाद में जो पहली पत्नी थी उससे भी बेबी हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये एक प्रचलन भी था। लेकिन धीरे धीरे जो है सरकारों ने कहा कि नहीं, सिंगल मैरिज ही होना चाहिए,
क्योंकि उससे फिर साइड इफेक्ट्स बहुत सारे हुए, जो कलह हो जाता है, डोमेस्टिक वायलेंस हो जाता है। और देखिए डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर हमारी जो वेटरन, हमारी जो महिला हैं, एक्ट्रेस हैं, शबाना आजमी जी, उन्होंने बहुत मूवीज करी हैं और 70 से मतलब लेकर के उन्होंने बहुत सारी मूवीज जो है डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर भी उन्होंने बहुत ही फैंटास्टिकली जो है प्ले किया है, अदाकारी की है उन्होंने। तो राजा दशरथ जी ने फिर उनको यज्ञ भी करना पड़ा, वह रहा पुत्र कामिष्ठी यज्ञ रहा। उसके बाद में उनको जो है 4 पुत्र प्राप्त हुए, ये हम सभी जानते हैं। लॉर्ड रामा को हमने हिस्ट्री पढ़ी है, हम जानते हैं। अभी मंदिर भी हमारा अयोध्या जी में प्राण प्रतिष्ठा हुई। तो ये हमारा जो है एक तरह से हम कहें कि हमारे कल्चर का एक हिस्सा है। लेकिन आज की बात हम करते हैं, तो अब जहां पे जो भी पति पत्नी है और उनके बेबी नहीं हो पा रहा है, और पत्नी, माना कि पत्नी में जो है कोई फेलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक हो गई हैं, या जो मैंने अभी यूट्रस का बताया कि जैसे कमजोर है, वो बियर नहीं कर पाता है, तो बेबी अबॉर्ट हो जाता है 2-3 महीने के बाद में। या कहीं पे मेल जो हमारे हैं उनका जो है स्पर्म काउंट बहुत कम है, या उसकी मूवेबिलिटी बहुत कम है, तो ऐसे ऑप्शंस फिर लेने पड़ते हैं। और सरोगेसी का भी आप सभी जानते ही हैं कि जैसे हमारे बॉलीवुड के एक्टर रहे, आमिर खान रहे, शाहरुख खान रहे, तो उन्होंने जो है सरोगेट मदर्स को उन्होंने ऑप्ट किया, क्योंकि जो शाहरुख खान जी थी, उनकी वाइफ जो गौरी हैं, वो 3rd बेबी नहीं कर सकती थी, क्योंकि उनका एक एबॉर्शन हो गया था। तो उसके बाद से वो शी वाज अनेबल टू बियर द अनदर चाइल्ड, तो उन्होंने जो बेबी है सरोगेट मदर से किया। सरोगेसी क्या है दोस्तों? सरोगेसी में लीगल डॉक्यूमेंट बनता है, एक महिला को पूरा समय के लिए 9 महीने के लिए उसको रखा जाता है, अपने घर में भी रख सकते हैं, अपनी निगरानी में भी रखा जाता है, और पूरा खर्चा, खाना पीना रहना और सब कुछ होता है। और लीगल डॉक्यूमेंट होता है कि कल को वह महिला जो है मना ना कर दे, या जो सरोगेसी के लिए जिन्होंने ऑप्ट किया उनको ब्लैकमेल करना ना शुरू कर दे कि भाई मैं इतने पैसे लूंगी, या तो वो पहले ही वेल डिफाइंड होता है, डॉक्यूमेंट में, एग्रीमेंट में पहले ही लिखा जाता है कितने समय से कितने समय तक वो उनके साथ रहेंगी, कैसा रहेगा, पूरे हर चीज जो है अलग अलग पार्टीज के हिसाब से वो डॉक्यूमेंट जो प्रिपेयर किया जाता है, कितना पेमेंट होगा, कैसा होगा। तो इस केस में क्या होता है कि देखिए 2 तरह की जो है सरोगेसी है, एक जो है ट्रेडिशनल है और एक जो है जेस्टेशनल है। तो जो ट्रेडिशनल है उसमें ये है कि जो पुरुष हैं उनका स्पर्म लेकर के जो है महिला के यूट्रस में डाला जाता है, और उससे जो है वह जो बेबी बनता है वह फिर उसको ले लिया जाता है। जेस्टेशनल वहां पर आ जाता है कि जहां पे माता पिता जो है अपना एग माता का लिया जाता है, मदर का, और फादर का स्पर्म्स लेकर के उसको फर्टिलाइज करके, फर्टिलाइज एग को एम्ब्रियो जिसे हम कहते हैं साइंटिफिक भाषा में, उसको जो है सरोगेट मदर के यूट्रस में, या जो दूसरी महिला है उनके यूट्रस में उसे डाला जाता है, फिर वो वहां पे ग्रो होता है और बेबी बनता है और फिर डिलीवरी होती है। तो ये जेस्टेशनल है कि जहां पे जस्ट फॉर 9 महीने के लिए आप वहां पे कर रहे हैं। अब बात रही कि आईवीएफ की। आईवीएफ क्या है? आईवीएफ भी इसी प्रकार की एक प्रोसेस है, लेकिन उसमें डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जो एग एंड स्पर्म है उनको जो फर्टिलाइजेशन है वो लैब में किया जाता है, जिसे कि हम कहते हैं कि इन विट्रो। इन विट्रो हो गया, उसमें आपने लैब में जो है उसका फर्टिलाइजेशन करा के फिर एम्ब्रियो को जो है मदर के अंदर, एक्चुअल मदर भी हो सकती है या सरोगेट मदर भी हो सकती है, उसमें इंजेक्ट किया जाता है। तो ये थोड़ा सा एक डिफरेंस होता है, और वो उसका अपना अलग प्रोसेस है कि कैसे एग को निकाला जाता है, कैसे स्पर्म को निकाला, एक्सट्रैक्शन किया जाता है, तो वो एक मेडिकल है, हम उसमें नहीं जाएंगे। तो बात ये रही, मेरा जो एस्ट्रोलॉजिकल कंसर्न है वो ये है कि जो इस तरह का, हालांकि है तो मजबूरी ही, लेकिन ऐसा ऑप्ट करना पड़ रहा है, तो हम जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं हमें कहाँ पर जो है पार्ट प्ले करना है और किस तरह से करना है। जैसे कि मैं काफी सालों से मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पे काम कर रही हूँ, बीच बीच में मैंने कुछ वीडियोस में बताया भी रहा है, कुछ केसेस को मैंने डिस्कस भी किया इनडायरेक्टली, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं। तो मेरे पास 2-3 कपल्स ऐसे थे कि एक कपल आए तो उन्होंने कहा जी हमारे बेबी नहीं हो रहा और हम आईवीएफ के लिए जा रहे हैं। तो जब मैंने उनकी हॉरोस्कोप्स पति पत्नी के स्टडी किए, तो मैंने ये कहा कि आपका समय जल्दी ही जो है वो आने वाला है, और नेचुरली आपका जो योग बन रहा है वो नेचुरली ही बेबी आपके हो जाएगा, तो आपको आईवीएफ में जाने की जरूरत ही नहीं है। तो हम एस्ट्रोलॉजर्स, एक तो हम ये एक पॉजिटिव काम
हमारा रहेगा, हमारी जिम्मेदारी रहेगी, हमारी ड्यूटी रहेगी कि हम उन्हें ये बताएं कि हाँ आपको आईवीएफ की जरूरत है भी कि नहीं। हाँ, जो जैसे मैंने उनको बताया कि आपके कुछ जो पितर ऋण है या जो कालसर्प दोष है, जो जिस तरह से कुछ योग है, आप उनका जो है दया, दान, पूजा अर्चना करके आप उनका जो है उपाय पहले कर ले, और ये समय है, इस समय के बीच में आपको कंसेप्शन होगा और बेबी होगा। तो उन्होंने कहा कि जी ऐसा है कि हमने 6 महीने ट्रीटमेंट ऑलरेडी ले लिया है, तो अब हम जो है जाना चाहते हैं, चांस लेना चाहते हैं। तो मैंने कहा आपकी इच्छा है, आप चांस लेना चाहते हैं ले लीजिए आईवीएफ के थ्रू, लेकिन ये है कि वह अभी क्योंकि योगी नहीं है तो कैसे कंसेप्शन होगा। इवन जो आईवीएफ में भी है, कह देते हैं डॉक्टर्स की 50 to 60% चांसेस है कि कंसेप्शन हो ही जाएगा और वो जो है आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। तो मैंने कहा आपको जरूरत ही नहीं है, आपके केस में नेचुरली हो जाएगा। तो यहाँ पे एस्ट्रोलॉजर्स की पहली जिम्मेदारी तो ये बनती है कि हॉरोस्कोप्स देख करके गाइडेंस दें कि आईवीएफ में जाने की जरूरत है या नहीं है, या मेडिकल अगर एड चाहिए तो कौन सी मेडिकल एड चाहिए। होम्योपैथी से हो जाएगा, आयुर्वेदिक से हो जाएगा, एलोपैथी से हो जाएगा। यह भी जो है जातक की पत्री बताती है कि कौन सी औषधि उनको उनके सिस्टम पे काम करेगी, उनको लाभान्वित करेगी। तो यह बताना भी एस्ट्रोलॉजर्स की ड्यूटी है। तीसरा ये है कि हम इतना तो बता ही सकते हैं कि किस समय में होगा या कितने अटेम्प्ट आपको करने पड़ेंगे, आईवीएफ के माध्यम से आपको कितना समय लगेगा, कितना करना पड़ेगा। और उसमें हमें ये बताना चाहिए कि कम से कम जो महिला है जिसको आप, अगर आप सरोगेसी के लिए यूज कर रहे हैं, सरोगेट मदर बना रहे हैं, तो आप उस महिला की भी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ अवश्य ले लें। समय काल के हिसाब से दोस्तों यह भी एक जरूरत है, एस्ट्रोलॉजिकली यह एक जरूरत है। तो जो पेरेंट्स हैं जो सरोगेट मदर ले रहे हैं, तो उन्हें सरोगेट मदर के ये डिटेल्स पता होनी चाहिए और उन्हें उसे लिख करके अपनी नॉलेज में रखना चाहिए। जैसे कि वो अदर डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो उन्हें यह भी जो है और सही सही पता होना चाहिए। तो आप ऐसी ही महिला को जो है सरोगेसी के लिए अपॉइंट करें। उससे क्या होगा, उससे लाभ ये होगा कि फ्यूचर में जब आप बच्चे की किसी भी तरह की तन मन धन की कोई कष्ट आता है, तो वहां पर उन महिला की भी पत्री जो है वह यूज की जा सकती है, उसका प्रयोग किया जा सकता है और उसके अकॉर्डिंगली भी चेक किया जा सकता है। जैसे कि हम आजकल देखते हैं कि अगर माता पिता की पत्री नहीं है तो हम उनके बच्चों के टाइम लेकर के उनके हॉरोस्कोप को देख करके हम बताते हैं कि ऐसी ऐसी समस्या है। तो यह भी जरूरी होगा, ये ध्यान रखना चाहिए जो लोग इस चीज में जा रहे हैं, इस चीज को ऑप्ट कर रहे हैं। एज एन एस्ट्रोलॉजर मैं इसको जरूरी समझती हूँ, तो मैंने कहा कि मैं आपसे इस बात को शेयर करूं। दूसरी बात ये रही कि आप उस महिला के बारे में, अब बेनिफिट, दूसरा बेनिफिट ये है, वो तो मैंने आपको फ्यूचर बेनिफिट बताया कि आपको जरूरत पड़ेगी तो उपायों के समय में। अभी के लिए ये है कि आप पहले जो है उस महिला की हॉरोस्कोप को चेक करवा लें, तो उससे पता चल जाएगा कि उनके सद्गुण कौन कौन से हैं। क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप आईवीएफ के थ्रू जा रहे हैं, उनका एग लिया जा रहा है, उस महिला का एग लिया जा रहा है, तो उस केस में जो बच्चे में जो गुण आएंगे वह उस महिला के आएंगे, क्योंकि मदर एग जो है वो डोनर है, तो एग उनका है, इसलिए उसकी भी जानकारी आप पहले लें। अगर आपके पास ये तीनों चीजें हैं तो आप पहले उस महिला का हॉरोस्कोप जो है चेक करवाएं और देखें कि वह सज्जन है, उनके कौन से सद्गुण हैं, कैसे हैं, उनके पितृऋण तो नहीं कोई। क्योंकि देखिए अगर उनके बहुत ही कष्टकारी पितृऋण हैं तो डेफिनेट है कि वो आपके बच्चे में भी आएंगे, जिस बच्चे को आप पाना चाह रहे हैं उस महिला के माध्यम से। अगर आप उस महिला का एग लेते हैं तो वह गुण भी उसमें आएंगे। तो इस चीज के लिए भी अच्छा होगा कि आप वह हॉरोस्कोप भी पहले चेक करवाएं। और हमारे एस्ट्रोलॉजर्स के ऊपर अब ये जिम्मेदारी बन जाएगी, हम एस्ट्रोलॉजर्स भी इस पर शोध कर रहे हैं और आगे आने वाली कॉन्फ्रेंसेस में भी इस बात की चर्चा चलेगी। मैं हमेशा ही जब भी किसी कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करती हूँ तो मैं कोई ना कोई नया जो है पॉइंट उठाया करती हूँ और उस पर बात करती हूँ, बोला करती हूँ। तो मैंने एक बार जो है कर्मकांड के ऊपर भी बोला था कि जब यूट्रस को अनेबल कर दिया जाता है, घर परिवार की महिलाएं ही द्वेष बैर करके
सास हो, देवरानी हो, जेठानी हो, बहुत ही दुर्भाग्य है जो है कोख बंधवा देती हैं या किसी भी प्रकार का कर्मकांड करवा देती हैं। तो वह किस तरह से होता है और क्या क्या होता है, इसकी भी मैंने एक कॉन्फ्रेंस में जो है डिटेल में बात की थी। तो दोस्तों, ये यहाँ जरूरी था इस बात का करना कि एस्ट्रोलॉजर्स के लिए भी एक चैलेंज होगा आने वाले समय में इस विधा पर काम करने के लिए। और हमें इसे कहते हैं ना कि चेंज इज अ कांस्टेंट। तो चेंज तो समय काल हो रहा है, तो हम एस्ट्रोलॉजर्स को भी इसमें R&D लानी होगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट लाना होगा, हमें इनोवेशन करना होगा, हमें रिसर्च करना होगा और अध्ययन करना होगा और हमें क्रिटिकली इवेलुएट करके नई रिसर्च को लाना होगा और बताना होगा, प्रकाशित करना होगा। थैंक यू वेरी मच। प्लीज मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि कमेंट्स करके बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आपके जान पहचान में कोई IVF को ऑप्ट करना चाहते हैं तो वहां भी ये वीडियो भेज दीजिएगा और कमेंट करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक विशेष सूचना, श्रावण माह चल रहा है, इस समय में मेरे यहाँ स्पेशल प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं अलग अलग परेशानियों के लिए, तो आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं और वह सामग्री लेकर के आप महादेव की शिवलिंग जी पर अर्पित कर सकते हैं और अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं, कामना कर सकते हैं, महादेव को प्रार्थना कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। लव यू ऑल।